नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना। मैं हूं बेनजीर हाशमी। खबरों की शुरुआत करेंगे पहले कुछ ताजा तरीन सुर्खियों के साथ, फिर बात करेंगे हरियाणा की बड़ी और खास खबरों की। संविधान पर चर्चा के दौरान संसद में प्रियंका गांधी ने कहा, संविधान ने आज की सरकार को नारी शक्ति पर बात करने के लिए किया मजबूर। केंद्र सरकार नारी शक्ति अधिनियम बिल को क्यों नहीं लागू करती? क्या आज की महिला 10 साल तक इंतजार करेगी? वहीं संसद में संविधान पर पक्ष विपक्ष की चर्चा से पहले राज्यसभा में जमकर हुआ हंगामा। विपक्ष ने सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का दिया नोटिस। हैदराबाद पुलिस ने साउथ सुपरस्टार अल्लू अर्जुन को किया गिरफ्तार। फिल्म पुष्पा 2 के प्रीमियर के दौरान भगदड़ मची थी। भगदड़ में एक महिला की हो गई थी मौत। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रयागराज से अरेल घाट पहुंचे, साधु संतों से की मुलाकात। बाद में संगम नोज पर 30 मिनट किया गंगा पूजन। साथ ही पीएम ने महाकुंभ की सफलता के लिए कलश स्थापित किया। तमिलनाडु के डिंडिगुल में प्राइवेट हॉस्पिटल में आग लगने से 6 लोगों की हुई मौत। सभी अस्पताल की लिफ्ट में बेहोश मिले। 20 लोग घायल, 30 से ज्यादा लोग बचाए गए, इनमें नाबालिग बच्चे भी शामिल। एक बार फिर दिल्ली के 6 स्कूलों और मुंबई में स्थित भारतीय रिजर्व बैंक को बम से उड़ाने की मिली धमकी। रिजर्व बैंक के आधिकारिक वेबसाइट पर रूसी भाषा में आया ईमेल। इससे पहले 16 दिसंबर को आरबीआई के कस्टमर केयर को दी गई थी धमकी। दिल्ली प्रदूषण पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इंटरस्टेट बसों को शहर में आने पर लगाई रोक। हालांकि ईवी, सीएनजी और BS6 ग्रेड के डीजल वाहन पर आने की कोई पाबंदी नहीं। बात करें सोने चांदी के भाव की, तो चांदी 3100 रुपए की गिरावट के साथ 90,200 रुपए प्रति किलो बिक रही, तो वहीं सोना लुढ़क कर 77,380 पर पहुंचा। इस साल चांदी 23%, तो सोना 22% महंगा हुआ। तो ये थी दिन भर की ताजा सुर्खियां। बात करते हैं हरियाणा की बड़ी और खास खबरों की। हरियाणा में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली ने बताया कि दिल्ली स्थित हरियाणा भवन में भाजपा की अहम बैठक होने जा रही है। वहीं बैठक में मुख्यमंत्री नायब सैनी, हरियाणा प्रभारी व संगठन मंत्री शामिल रहेंगे। बैठक में नगर निगम चुनावों, सरकार के कामकाज व संगठन को लेकर चर्चाएं की जाएंगी। उन्होंने कहा कि देश के विकास के लिए वन नेशन वन इलेक्शन जरूरी है। तो वहीं किसानों के दिल्ली कूच के मुद्दे पर मोहनलाल बडोली ने कहा कि किसान अपनी आवाज शांतिपूर्ण तरीके से उठाएं। ये देश व प्रदेश किसानों का है। भाजपा पहली सरकार है जो किसानों की फसलें न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर खरीद रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि हरियाणा का किसान सरकार की नीतियों से संतुष्ट है। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस के लोग खुद दिल्ली जाकर देखें, जाने से कोई नहीं रोकता, लेकिन कांग्रेस के लोग किसानों पर राजनीति ना करें। देश व प्रदेश में अवस्था फैलाकर कांग्रेस राजनीति ना करे। वहीं किसान आंदोलन को लेकर खनौरी बॉर्डर पर पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत किसानों से किया एकजुट होने का आह्वान। दरअसल किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि अगर किसानों की मांगे पूरी नहीं हुई तो दिल्ली को कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे से घेरने की रणनीति अपनानी होगी। साथ ही टिकैत ने कहा कि इसके लिए 4 लाख से अधिक ट्रैक्टरों की आवश्यकता है। वहीं आपको ये भी बता दें कि पंजाब के खनौरी बॉर्डर पर शुक्रवार को किसान नेता टिकैत पहुंचे और आमरण अनशन पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल से मुलाकात की। उन्होंने डल्लेवाल का हालचाल जाना और किसानों के आंदोलन को लेकर महत्वपूर्ण बयान भी दिए। बताते चले कि राकेश टिकैत ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि अगर किसानों की मांगे पूरी नहीं हुई तो दिल्ली को KMP कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे से घेरने की कोशिश जारी रहेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि सभी किसान संगठनों से संयुक्त किसान मोर्चा में शामिल होकर आंदोलन की नई रणनीति तैयार करने का आह्वान है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार द्वारा गुरुग्राम को मिलेनियम सिटी के रूप में प्रचलित किए जाने पर सवाल उठाया है। दरअसल आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने गुरुग्राम में कूड़ा डंपिंग के मुद्दे पर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार से डंप को उठाने की स्थिति की जानकारी मांगी थी। वहीं हाईकोर्ट ने नगर निगम द्वारा अप्रासंगिक जानकारी देने व कोर्ट को भ्रमित करने के प्रयास पर नगर निगम पर 50,000 का जुर्माना भी लगाया। बताते चले कि कोर्ट इस याचिका को एक प्रतिकूल मुकदमे के रूप में नहीं देखता और इसे एक मानवीय समस्या मानता है, जबकि गुरुग्राम मिलेनियम सिटी के रूप में प्रचलित किया जा रहा है। वहीं हाईकोर्ट ने कहा कि संयुक्त आयुक्त और नगर निगम द्वारा दिए गए आंकड़ों में केवल विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से शहर में
उत्पन्न कचरा और ठोस अवशिष्ट को समय पर हटाने की दिशा में उनके द्वारा किए गए कथित कार्यों के बारे में अपनी पीठ थपथपाने के लिए आंकड़ों की बाजीगरी की गई है। हाईकोर्ट ने कहा कि नगर निगम द्वारा प्रस्तुत जवाब में कचरा ठोस अपशिष्ट से निपटने के लिए उपलब्ध जनशक्ति के साथ साथ मशीनरी पर भी जोर दिया गया है। इसमें लगभग 470 वाहन, उनके पंजीकरण नंबर और उनके कर्मचारियों के नाम शामिल हैं जो उक्त वाहनों पर काम कर रहे हैं। बात करें हरियाणा की मौसम की तो हरियाणा के कई जिले शीतलहर की चपेट में है। रात के तापमान में गिरावट आई है। वहीं बताते चले कि मौसम विशेषज्ञ ने कहा कि वर्तमान में हरियाणा, एनसीआर व दिल्ली में मौसम की चरम परिस्थितियां बनी हुई हैं। बर्फ से ढके पहाड़ों से आ रही हवाओं ने इन क्षेत्र को अपने आगोश में ले लिया है। कुछ स्थानों पर शीतलहर से गंभीर शीतलहर और पाला जमने की स्थिति देखने को मिल रही है। प्रदेश के औसतन न्यूनतम तापमान में 1 डिग्री और औसतन अधिकतम तापमान में 0.8 डिग्री की गिरावट आई है, जो 15 दिसंबर तक तापमान में गिरावट जारी रहेगी। इसके आने पर तापमान में हल्की बढ़ोतरी होगी और इसके आगे निकलने के बाद फिर से तापमान में गिरावट आएगी। तो ये थी दिन भर की ताज़ा सुर्खियों के साथ हरियाणा की खास और बड़ी खबरें। कल फिर होगी मुलाकात ऐसी ही खास खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।